की भी हालत उतनी बुरी है कि आज हम जैसे लोगों को ये पता चल गया है कि अगर आपको अपनी बीमारी का ठीक डायग्नोसिस कराना है तो आपको कम से कम 3 डॉक्टरों से राय लेनी पड़ेगी, और वो भी शायद 3 से भी सही ना मिल पाए तो फिर आपको कोई जुगाड़ से कोई दोस्त का जानने वाला डॉक्टर होगा, वो सही राय राइट सर, वो देगा सही राय वो देगा। नहीं तो आपको कुछ भी कह दिया जाएगा, आपके गुर्दे में दर्द है तो 2 मिनट में ये कह के कि अपेंडिक्स से ऑपरेशन कर देते हैं। सर्जरीज का सर टारगेट है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं उधर सर सर्जरीज के लिए टारगेट है, हर चीज का टारगेट है सर, हर चीज का टारगेट है। क्योंकि आप देखते होंगे अभी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कुछ, मैं क्या नाम बताऊं, ग्रेटर नोएडा का एक फेमस हॉस्पिटल है, IPO ले आया अपना, नेता उसके उद्घाटन में पहुंचते हैं। अभी मैं उसका डेटा पढ़ रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कि उसने 162 करोड़ रुपए चंदा दिए हैं सरकार को। कहाँ से कमाएगा वो? उस पे कोई सवाल मीडिया में नहीं उठाया जा रहा कि जो ये हॉस्पिटल चंदा भी दे रहे हैं, ये लोगों से, ये तो सोचिए बीमार लोगों से लूट रहे हैं, बीमार लोगों से जो असहाय हैं, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनसे पैसा लूट रहे हैं। और मुझे तो सर ये लगता है कि देखो जब इंसान सर बीमार होता है तो वो डॉक्टर को भगवान की तरह देखता है कि ये इंसान मुझे बचाएगा, और अगर वही इंसान इतना ज्यादा भगवान के रूप में वही एकदम वो इंसान इतना ज्यादा करप्ट हो कि वो आपको एक फेक इलाज करने पे मजबूर है, वो आपके साथ ऐसा खतरनाक ट्रीटमेंट, ऐसी खतरनाक सर्जरी भी परफॉर्म कर देगा सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे अब तक अननेसेसरी कितने कैंसर के टेस्ट कर दिए डॉक्टरों ने, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बार TB डिक्लेयर कर दी, एक बार कह दिया आपके दांतों का रूट कनाल होगा। जो बातें झूठी निकली हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। और क्या नाम है, बायोप्सी, और एक जो है मुंह से जो कैमरा जाता है, क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी, ये सब कुछ कर दिए हैं और इन सब के रिजल्ट 0 हैं, कुछ भी नहीं निकला। वो तो आगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो जाए जब ये लोग रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे ताकि आपसे पैसा वसूलते रहें उस बीमारी के आधार पे। आप ऐसे ही समझ लीजिए साहब कि जो एक पर्चा पहले 7 दिनों तक काम करता था OPD का, वो पर्चा आज 3 दिनों तक काम करता है। मालूम है कि नहीं? ये लूटने और उद्योग की चीजों को दिखाता है। आपको एक बात और बताऊं, आप कोई सा भी इंश्योरेंस करा लीजिए, OPD कवर नहीं है। OPD कवर नहीं होती। क्या मतलब है? क्यों नहीं देखा भारत सरकार ने इंश्योरेंस का मतलब क्या? लोगों को पता है। अब आप बताओ, हर बीमारी तो बड़ी नहीं है ना, छोटी बीमारी है, खांसी जुकाम सर्दी है, OPD जाएगा बंदा। OPD के खर्च नहीं उठा पा रहा है लोग, गांव के या जिनके पास उतने पैसे नहीं है, मध्यम वर्ग के ही लोग। सर 1000 रुपए, 1200 रुपए डॉक्टर की फीस है। सर आप 1000 रुपए कह रहे हो सर, 2-2000 2,500 रुपए भी है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है सर। बताओ, एक्सपीरियंस के आधार पे फीस होती है सर। 15 साल का है या 25 या 50 साल का है तो वो 2,500-3,000 रुपए भी फीस चार्ज करते हैं। मुझे स्टोन हुई और जा ही नहीं रही थी, तो मुझे लगा यार ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो मैंने डाला गूगल पे तो आ गया RG स्टोन, एक बड़ा हॉस्पिटल करके आ गया। तो मैंने कहा जिसका नाम में स्टोन है यानी स्टोन के लिए स्पेसिफिक है। तो मैंने उनसे, ये मैं बात बता रहा हूँ 6-7 साल पहले की, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे है, 25,000 रुपये लगेंगे। तो मुझे वो 25,000 भी ज़्यादा लग रहे थे। 2017-18 की बात होती है, जबकि उस वक्त मेरे पास ठीक पैसे थे, ऐसा नहीं था पैसे की दिक्कत थी, बट हाँ मेंटल पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि मैं इतना दूं। मुझे लगा था 8-10 हज़ार में ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने एक और बड़ा हॉस्पिटल है अपोलो, उसकी तरफ रुख मोड़ा, और मैंने जब वहाँ पे जाके कहा तो उन्होंने तो मुझे बता दिया 1.5-2 लाख लगेंगे। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनको छोटा समझा, मैं इतना क्रैक था, मुझे लगा RG स्टोन मतलब स्टोन का। ये सब बातें अभी तक फोन पे ही हुई हैं, उनसे भी फोन पे हुई है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी नज़र में वो बड़ा है क्योंकि उसमें स्टोन लगा हुआ है। तो आपको लगा स्पेशलिटी है तो वो ज़्यादा बड़ा होगा। जब मैंने वहाँ ऑपरेशन कराया तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं ठीक है। तो जब मैंने अपोलो वालों की बात बोली कि अरे आप इतने ले रहे हो, इससे अच्छा तो RG स्टोन तो 25 में ही कर दे रहा है, मैंने इस भाव से बताया कि वो तो बड़ा है तब कर दे रहा है, आप इतना। तो उनका पता जवाब क्या था? वो कह रहे थे कि जितना बड़ा हमारा वॉशरूम है ना, उतना बड़ा हॉस्पिटल है उनका। उनको इस चीज़ का घमंड है कि आपने वॉशरूम बड़ा बना लिया है तो अब आप लोगों से उलूल जुलूल पैसा वसूलेंगे। सर मॉल बना दिए हैं और कुछ नहीं। मॉल बना दिए हैं, सही बात है, और फिर उस हिसाब से पैसा वसूला जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बनाओ मॉल, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाओ, फ्री इलाज हो, हमें थोड़ी आपत्ति है। हमें तो अच्छा लगता है इतने साफ स्वच्छ हॉस्पिटल में जा करके और हम लेटे हुए हैं अकेले बेड पे, लेकिन सरकार उठाए उसका खर्च, लेकिन नहीं उठा रही है। CGHS में भी ये पंगा हो गया है कि सारा खर्च सरकार नहीं उठा रही है। और जो आप ये इंश्योरेंस कार्ड बनाते हो, इसका इतना बुरा हाल है कि आपने अगर पैसा पे करना है तो 8-8 घंटे आप इंतजार में रहोगे, अप्रूवल नहीं आते। सर इंश्योरेंस लेते उसके बाद अगर आपने पैसा दे दिया तो फिर भाई साहब उस रिफंड के लिए आपको
इतने पापड़ बेल देंगे, बोल देंगे ये बीमारी कवर नहीं होती, ये बीमारी ताजी है, ये बीमारी पुरानी है, ये बोल देंगे। तो क्या कर रही है भारत सरकार? क्या मतलब है इंश्योरेंस के? क्योंकि सर जो इंश्योरेंस बेचता है वो सिर्फ बेचने तक की बातें बताता है, उसके आगे की कहानी नहीं बताता कि ओपीडी टेस्ट, और सबका कटा होगा, मैं दावे से कहता हूँ, मेरा कटा है इंश्योरेंस, सबका कटता है सर, सबका कटा है। और आप किसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ, आपकी पक्का लड़ाई होगी उधर, होगी डिस्चार्ज होते वक्त होगी। क्यों? क्योंकि उधर बना ही सिस्टम सर ऐसा है, पैसे ऐंठने की मशीन है। अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर साहब आए थे, अंशुमान नाम है उनका, वो तो खुद बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल को बहुत बड़ा देख रहे हो और आप जा रहे हो, वो पैसे काटने की मशीन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कितने सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है।